वेलकम डियर फ्रेंड्स, डीके क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमावत आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का एक और टॉपिक जो है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनसे की कमी से कौन से रोग होते हैं और इनके रासायनिक क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि जो यूज़र नए हैं वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक विटामिन्स, साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है विटामिन्स, और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। विटामिन शब्द जो है, विटामिन्स का मतलब होता है ऐसे कार्बनिक पदार्थ, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते हैं। विटामिन्स जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनको ग्रहण करने से हमारे शरीर में एनर्जी नहीं आती है, बट ये हमारे शरीर के जो रोग हैं उन रोगों से लड़ने के लिए हमारी शरीर की रक्षा करता है। विटामिन्स हमें किसी प्रकार की एनर्जी इनसे प्राप्त नहीं होती है, और इस शब्द का उपयोग या इस शब्द की खोज सर्वप्रथम साइंटिस्ट फंक नामक जो साइंटिस्ट है, फंक, इन्होंने इन साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज की थी। चलिए विटामिन्स के प्रकार। अब विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन के प्रकार को याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले मैं आपको डिटेल से 1 बाय 1 करके विटामिन समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। मेन विटामिन जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए, ये विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 6 टाइप्स के विटामिन हैं। अब इन विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिनोक्विनोन। ये 6 टाइप्स के विटामिन हैं और इन विटामिन के केमिकल नेम है, रासायनिक नाम ये विटामिन के दिए गए हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिनोक्विनोन। ठीक है। अब इन विटामिन की कमी से अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो अपने शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं। और रोग कैसे होते हैं और फिर इन रोगों की पूर्ति यानी कि इन रोगों को से कैसे लड़ा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। रतौंधी क्या होता है? ये जो आईज होती है, आईज आंखें, इन आंखों में क्या होता है? नाइट में दिखना कम हो जाता है, यानी कि रतौंधी नामक जो रोग होता है वो आंखों में संक्रमण बढ़ जाता है, और जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है, जो व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है, जिसको रोग नहीं हो वो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन जिसको अगर रतौंधी नामक रोग हो जाता है वो शाम के समय के बाद उसको रोशनी कम हो जाती है। तो आंखों में जब संक्रमण बढ़ जाता है तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अब ये रोग होता क्यों है? अब इस रोग को ठीक कैसे कर सकते हैं? ठीक करने के लिए क्या होता है कि इसका जो स्रोत है रतौंधी न हो, इसके लिए हमें विटामिन ए अधिक मात्रा में लेना चाहिए। अधिक मात्रा में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए सबसे हरी पत्तीदार सब्जियां, दूध वगैरह हमें अधिक मात्रा में उपयोग करने चाहिए, जिससे अधिकांशतः हरी पत्तीदार जो सब्जियां होती है, हरी सब्जी, इन सब्जी से हमें रतौंधी नामक रोग नहीं होता है।
यानी कि हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी खाने से हमें आंखें अच्छी रहती हैं, तंदुरुस्त रहती है, संक्रमण की कोई संभावना नहीं रहती है ना। तो यह हुआ पहला विटामिन ए, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और इसमें क्या होता है, आइस में संक्रमण हो जाता है जिसके कारण ये रोग होता है। सेकेंड है विटामिन बी। विटामिन बी का केमिकल नेम थायमिन है और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी-बेरी। कौन सा? बेरी-बेरी। इस बेरी-बेरी रोग के कारण क्या हो जाता है, बेरी-बेरी रोग के कारण जो व्यक्ति हैं वो आर्थिक रूप से जो व्यक्ति हैं वो उसका शरीर कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर होने देता, हड्डियां, शरीर वो मतलब पूर्ण रूप से वो कमजोर, थकान महसूस होने लग जाती है ना। इस कारण उस व्यक्ति को बेरी-बेरी रोग हो जाता है। तो ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। इस स्कर्वी रोग में क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं दांतों में, उन मसूड़ों में फूलना शुरू हो जाते हैं। जो मसूड़े क्या होते हैं वो फूलना शुरू हो जाते हैं या दांतों से रक्त का स्त्राव होने लगता है, रक्त निकलना शुरू हो जाता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं। तो ये विटामिन सी की कमी होता है। अब विटामिन सी की किस प्रकार पूरी करते हैं? विटामिन सी के लिए जो खट्टे पदार्थ आते हैं, खट्टे पदार्थ जैसे सबसे अधिक विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आंवले में। आंवलों में विटामिन सी का एक प्रचुर मात्रा में पाया जाने जाता है। विटामिन सी आंवला इंपॉर्टेंट सोर्स है जो विटामिन सी की मात्रा को पूर्ण करता है। विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम है केमिकल नेम कैल्सिफेरॉल है और इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, बच्चों में अस्थिभंगुता रोग हो जाता है, हड्डियां धनुषाकार हो जाती हैं, बच्चे कमजोर हो जाते हैं, इस रोग को रिकेट्स कहा जाता है। इसकी पूर्ति हमें सूर्य के रोशनी से होती है। सूर्य की रोशनी जो होता है, सूर्य का प्रकाश, इससे हमें विटामिन डी मिलता है। तो हमें धूप भी हमारे लिए आवश्यक है, हमें धूप में भी रहना चाहिए जिससे हमें इसकी विटामिन डी की पूर्ति होती रहेगी। तो इसकी कमी जिसमें होती है उनमें रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से नपुंसकता नामक रोग हो जाता है। नपुंसकता का रोग विटामिन ई की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के है फिलोक्विनिन, इसका केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना ये रोग हो जाता है। सामान्य चोट लग जाती है तो थोड़ी देर के बाद रक्त का थक्का जम जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है और ब्लड बहता ही रहता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना ये नामक रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हुए विटामिन के 6 टाइप्स, इनके केमिकल नेम एंड कमी से होने वाले डिसीज, कमी से होने वाले रोग। अब मैं आपको इस विटामिन के ये केमिकल नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक आप सभी नोट कर लीजिए। तो मैं यहां बोर्ड पर लिख रहा हूं ट्रिक। रथ पर एक टोपी। क्या है? रथ पर एक टोपी। यह है ट्रिक। क्या है? ट्रिक। र से क्या होगा? रेटिनॉल। थ से क्या होगा? थायमिन। ए से होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क से होगा कैल्सिफेरॉल। टो से होगा टोकोफेरॉल और फी से होगा फिलोक्विनोन। तो ये थी ट्रिक जो मैंने आपको बताई है। विटामिन्स के रासायनिक नाम याद रखकर आप विटामिन के प्रकार बता सकते हो। तो मैंने आज
आपको विटामिन के बारे में बताया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो में लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और जो नए फ्रेंड्स हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सुधार करना है जो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसमें सुधार करके आपको बता सकूँ। तो आज का टॉपिक हुआ ख़त्म। चाहता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद फ्रेंड्स।